कल हमारे भारत के गैर कानूनी कानून मंत्री साहब ने लंदन से आकर के एक खुलासा किया था और उन्होंने एक हमारे विकलांग साथी को पहला फुसला करके जबरदस्ती ला करके और खुलासा किया कि ये जो हमारे रंगे मिस्त्री साहब है, इन्होंने कह दिया कि हमें तो सामान मिला था। रंगे मिस्त्री साहब के हाँ कर देने से और पहले ना कर देने से आपने जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 जिलों के विकलांगों का हक खाया है, उसका जवाब नहीं मिलता। हमें इसका जवाब चाहिए। माननीय गैर कानूनी कानून मंत्री महोदय, गुस्सा करने से, पत्रकारों को गालियां देने से, मानहानि का दावा करने से आप किसी मीडिया चैनल के हेड को तो डरा सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं देश खड़ा हो रहा है और पूरे देश के साथ मीडिया भी खड़ा हो रहा है। कल तक जिन लोगों को लोकपाल के आंदोलन के समय डर था, अब मीडिया के भी साथी सीना तान करके खड़े हो रहे हैं। अगर उनको बर्खास्त भी किया जाता, उनको भी हिम्मत आ रही है कि देश हमारे साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सारे लोगों के सामने, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस सारे चीजों की जो कल से हम लोग बात रख रहे हैं, कल 5 सवाल माननीय सलमान खुर्शीद साहब से पूछा गया था। जब ये सारा घोटाला सामने आया, केंद्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी कि जो इस जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने जो साइकिलें बांटी है, जो विकलांगों के लिए पैसा दिया था, वो सही गया या नहीं गया, इसकी जांच कराई जाए। उस समय सरकार थी माननीय मायावती जी की सरकार ने इस बात का आदेश दिया कि जिलों जिलों में जांच कराओ। जिलों जिलों में समाज कल्याण अधिकारियों ने सभी जिलों में जांच कराई। जांच कराने के बाद वो सारी रिपोर्ट इकट्ठा हुई, लेकिन उसी बीच में चुनाव हुआ और उनकी सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार बनी। उनकी सरकार बनने के बाद जून के महीने में उनकी सरकार की तरफ से जो समाज कल्याण विकलांग विभाग के सचिव हैं प्रदेश के, उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर वो सारे तथ्य उसमें मौजूद है जिसको कल पढ़ करके अरविंद भाई ने आपको सुनाया था। उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है जिलों जिलों में घपला किया गया, जिलों जिलों में जो एसआरजी हस्ताक्षर किए गए, जिलों जिलों में उन लोगों को आज हमारे पंकज भाई को आप देखो, उसने आकर के सामने कहा, अरे इतनी बिगड़ गई सरकार, इतनी बिगड़ गई संस्थाएं, इतना बिगड़ गया सिस्टम, एक आदमी पैर से नहीं चल पाता, रोजाना बस रोकता है और बस चली जाती है धूल उड़ाते हुए, कीचड़ फेंकते हुए चली जाती है। उसे व्हील चेयर चाहिए, उसे बैसाखी चाहिए और उसको भी तुमने अपने लिस्ट में एयरफोन दिया और वही एयरफोन फर्जी साबित हुआ। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? साथियों, उस पूरे लिस्ट में जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उन्हीं के अंडर में आता है समाज कल्याण विभाग। अखिलेश यादव के अंडर में जो मंत्रालय आता है, उसी मंत्रालय के सचिव ने एक रिपोर्ट भेजी केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण न्याय मंत्रालय को और उस रिपोर्ट की साफ लिखा हुआ है किन किन जिलों में क्या क्या घपला हुआ, किन किन अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर हुए। अब ये सारा जब खुलासा हो चुका है, आज तक ने इस पर काम किया। आज जब विकलांग हमारे साथी सड़क पर है, पूरे देश के अंदर ये मांग चल रही है, तब आज कह रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी, मैं फिर जांच कराऊंगा। किससे? आर्थिक अपराध शाखा से। अरे आर्थिक अपराध शाखा पे जांच कराने से पहले माननीय अखिलेश यादव ये तो बताओ कि तुम्हारे सचिव ने, जो विकलांग कल्याण सचिव ने जो रिपोर्ट भेजी थी जांच करा करके केंद्र सरकार को, क्या वो रिपोर्ट तुमने पहले झूठी बनवाई थी? अगर पहले जो रिपोर्ट तुमने भेजी वो झूठी नहीं है तो दोबारा तुम जांच क्यों करा रहे हो? और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दोबारा जांच अखिलेश यादव चाहते हैं
तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि पहली जांच अगर झूठी है तो जिन जिन लोगों ने झूठी जांच कराई उनके खिलाफ मुकदमा करो। अगर वो जांच सच है तो दोबारा जांच किस लिए कराई जा रही है? हम सारे लोगों को ये शक है। जैसा अरविंद भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, माननीय गैर कानूनी कानून मंत्री और एक युवा मंत्री जो एक गैर कानूनी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, दोनों के बीच में हमारे एक नेता जी हैं माननीय मुलायम सिंह यादव, वो समझौता करा रहे हैं। लेकिन ये समझौते का पर्दाफाश हो चुका है। सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सबूत अब हिंदुस्तान में जाने नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उसी उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं पैदा हुआ, उसी उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकलांग साथियों के हक को मानने की अगर कोशिश की गई तो उसकी लड़ाई दिल्ली से लेकर के फर्रुखाबाद तक लड़ी जाएगी। और दूसरी एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। कल सलमान खुर्शीद साहब ने कहा सड़क के लोगों का मैं जवाब नहीं देता, आम आदमी का जवाब नहीं देता। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, फर्रुखाबाद की जनता ने आपको वोट देकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। लोकसभा में आप फर्रुखाबाद की जनता के मतदान के बदौलत पहुंचे हुए हो। आप जंतर मंतर पर और संसद द्वार पर बैठे हुए लोगों का जवाब आप नहीं देना चाहते। तो हम सारे लोग आपसे कहना चाहता हूं और फर्रुखाबाद के लोगों से अपील करना चाहता हूं, फर्रुखाबाद वासियों, तुम्हारे मत से सलमान खुर्शीद संसद में बैठे हुए हैं। अपने मत का, उसके गौरव का, उसका अपमान हो रहा है। उसके मान सम्मान के लिए फर्रुखाबाद वासियों इकट्ठा हो जाओ और सलमान खुर्शीद से तुम इसका जवाब मांगो कि तुमने फर्रुखाबाद का नाम क्यों डुबाया, क्यों विकलांगों का पैसा खाया। और फर्रुखाबाद के मतदाताओं को सलमान खुर्शीद को जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के वोट की बदौलत सलमान खुर्शीद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और आगे मैं एक बात करके अपनी बात करूंगा। सलमान खुर्शीद साहब, बार बार आपकी पार्टी कहती है और आप भी कहते हो कि हम लोग सत्ता के लालची है, कुर्सी के लालची है, और हम लोगों ने कुर्सी चुनी है। रात भर जंतर मंतर पर खुले आसमान के सोने की कुर्सी हम लोगों को मिली है। लेकिन तुम जब चुके हुए हो कुर्सी से, अगर नैतिकता बची है तो लात मार करके कुर्सी से बाहर आ जाओ। और अगर हिम्मत है तो अब जिस तरह आंदोलन कर रहा है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, फर्रुखाबाद वो क्षेत्र बनेगा जहां से इस आंदोलन का फैसला होगा। अगर हिम्मत है सलमान खुर्शीद से, उसी फर्रुखाबाद में एक तरफ सलमान खुर्शीद खड़े हो जाए और एक तरफ हमारे विकलांग साथी खड़े होंगे, आगे सामने की बात होगी। चुनौती देता हो, तुम्हारा क्षेत्र है फर्रुखाबाद, अगर हिम्मत है तो तारीख तय कर लो और वहीं पर आमने सामने बात होगी। सारे विकलांग भी होंगे, जिसको तुम कह रहे हो हमने कैंप लगाया, और वो सारे विकलांग होंगे जो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा दिया गया। इस लड़ाई का फैसला अब उसी जगह पे होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद।